गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस थी जो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, यानी कि इसमें हम जो प्लांट किंगडम है के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन सी ऑर्डर्स है, फैमिलीज़ है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने विटकर ने क्या हमने पढ़ा था कि विटकर की 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन सी पढ़ी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटी। जिसमें हमने बेसिकली डिटेल में किसके बारे में पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में। ना इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि टाइम के साथ साथ क्या है, प्लांट किंगडम में से भी चेंजेस होते रहे। जैसे फंगी थे वो कि एंड मेंबर्स हो जो कुछ मोनेरा और प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल थी, वे भी प्लांट किंगडम से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए गए। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको भी एल्गी से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया। तो इन दिस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट के अंदर आएगा हमारा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसमें जो मोस्टली करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में करते हैं, क्योंकि जितने भी अब हमारे जो प्लांट्स हैं वे सभी क्या है, एंजियोस्पर्म है। Let us look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. ठीक है, द अर्लियर सिस्टम क्या था क्लासिफिकेशन का, जो पहले मतलब प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन तो किसके बेस पर होती थी, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि उनकी हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है और शेप क्या है लीव्स की, इसके बेस पर होती थी। बेसिकली हम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उनको ही इंक्लूड करते थे। और एंडोनिशियम स्ट्रक्चर वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। Such systems were artificial. They separated the closely related species and they were based on few characters. इन्होंने उस सिस्टम को क्या कहा, आर्टिफिशियल कहा है। क्यों, क्योंकि फेक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो एक ही फैमिली से रिलेट करती थी। जैसे कि मान लो कोई 2 एल्गी है, दोनों एक ही एल्गी से ही रिलेट करती है, पर उन्होंने उसको क्या कर दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग कर दिया था। ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था, इक्वल यानी कि वेटेज यानी कि इक्वल पॉइंट्स दिए थे किसको, वेजिटेटिव सिलेक्शन को भी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो इजीली अफेक्टेड एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो कुछ प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या कर लिया, अपने हैबिटेट को चेंज कर लिया है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, तो हम उनको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। एज अगेंस्ट दिस, इसके बाद के फर्स्ट जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें जो नेचुरल एफिनिटी थी ऑर्गेनिज्म की उनको कंसीडर किया गया है। जैसे कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, बट उनके जो इंटरनल फीचर्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया। जैसे उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने, इवोल्यूशन का मतलब है कि एक दूसरे से जन्म जाति से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेड। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो उनके पूर्वज है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। We now use information from many other sources to resolve difficulties in this classification. Thus become more important. There is no supporting fossil evidence. इसको इसमें सब नहीं किया गया। फिर आई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ऑल ऑब्जर्व कैरेक्टर्स जैसे नंबर, कोड सारा असाइन कर देते हैं सभी कैरेक्टर्स में और डाटा में प्रोसीड कर देते हैं। इन दिस वे वी ईच कैरेक्टर गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेम टाइम 100 कैरेक्टर्स कैन बी, उनके हम एक ही टाइम पर क्या कर सकते हैं, 100 ऑफ कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की क्रोमोसोम का नंबर क्या है,
स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक होती है कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यानी कि प्लांट में कौन कौन सी केमिकल्स है, उनकी रिसोल इनके बारे में भी क्या मिल जाती है, टैक्सोनॉमी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो बेसिकली इसमें आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का, जिसमें हमने फर्स्ट विटकर के किंगडम के प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज किया। फिर हमने प्लांट किंगडम में किसके बारे में पढ़ा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें हमारा बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, एंजियोस्पर्म रहेगा। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, पहले सिर्फ स्ट्रक्चर वेजिटेटिव और सेक्सुअल के बेस पर होती थी और उनको इक्वल वेटेज दी जाती थी, इसलिए उसको क्या बोला था, आर्टिफिशियल। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। उन्होंने एक्सटर्नल के साथ इसमें क्या करे, इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया। फिर एक आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें एंसेस्टर के बेस पे हुआ। फिर आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें नंबर्स और कोड्स दिए गए। फिर एक आई साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स को इंक्लूड किया गया। एक कीमोटैक्सोनॉमी आई, जिसमें उसने केमिकल कंस्टिट्यूएंट यानी कि लाइक हार्मोन्स हो गए, उन सबको क्या किया, इंक्लूड किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्गी।